कि इंदौर में हमारा आईटी के सेक्टर में 2008 के बाद से यहाँ से प्रस्तावों का धरातल पे उतरना प्रारंभ हुआ और MR10 के वर्तमान के इस पूरे रोड के ऊपर सब प्रकार से बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी अपनी जगह बनाई और उसी सिलसिले को बढ़ाते हुए जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो ऐसे कई पुराने प्रस्ताव भी, जैसे कि हमारे यहाँ परदेसीपुरा में आईटी पार्क का ये 8-10 साल से प्रस्ताव पेंडिंग था। मूलतः हमारे विभाग ने पीपीपी मॉडल पे लगभग 250 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट इसमें मानते हुए इसको हमारे इस डिस्पोजल में जोड़ा है, ताकि अब ये बहुत कम समय में बहुत बड़ा पार्क, लगभग 3 एकड़ से बड़ी लैंड का ये पार्क बनकर के तैयार हो जाएगा। इस प्रकार से जो पेंडिंग काम हमारे हैं वो भी होते जा रहे हैं और इस प्रकार से ये जो हमारे वर्तमान के फ्रेश प्रस्ताव, जैसे उदाहरण के लिए हमने अपने पिछले समय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट या रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से भी कई जगह जो भूमि पूजन, कई जगह निर्माण कार्य आईटी पार्क के लिए भी हुए थे। मोटे तौर पे 6 शहरों में हमारे आईटी पार्क पे हमारे प्रपोजल के आधार पर काम प्रारंभ हो गया, जिसमें बड़े 4 महानगर इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर ये तो है ही, लेकिन रीवा और उज्जैन के अंदर में भी आईटी पार्क प्रारंभ हुए और आईटी पार्क के भी प्रपोजल, जैसे उदाहरण के लिए उज्जैन का आईटी पार्क एक बिल्डिंग कंप्लीट हुई, उसके साथ में दूसरे का टेंडर कर दिया, तीसरे 3 टावर का एक साथ पीपीपी मॉडल पे। इसी प्रकार से रीवा का मॉडल कंप्लीट हुआ, जबलपुर का कंप्लीट हुआ, तो हाथों हाथ दूसरे टेंडर लगा करके हमने उसी को गति देने का लगातार प्रयास किया। जिस प्रकार से परदेसीपुरा का मैंने आपको विस्तार से बताया कि जहां जहां हमने जिन क्षेत्रों में प्रोत्साहन देने की नीति अपनाई है उसकी गतिशीलता भी और उसकी तत्परता के आधार पर भविष्य की प्लानिंग के आधार पर आगे बढ़े।